रुपए के मुकाबले में डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में 12 रुपए 38 पैसे की बड़ी कमी, 226 रुपए पर ट्रेडिंग। अमरीकी करेंसी ओपन मार्केट में भी 10 रुपए सस्ती हो गई। हुकूमती इक़दामात, एलसी खोलने की कड़ी शराइत और IMF से मुस्बत खबरों का असर पड़ा। करेंसी डीलर्स ने चंद रोज में डॉलर की कदर 190 रुपए तक जाने की उम्मीद लगा ली। ममनुआ फंडिंग केस पर वफाकी हुकूमत क्या एक्शन लेगी? अहम फैसलों के लिए PDM का मुसलसल दूसरे रोज भी वजीर आजम हाउस में इजलास। खुर्शीद शाह और आजम तारफ की सरबराही में 2 कमेटियों की रिपोर्ट का जायजा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त दायर करने और PTI रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश का इम्कान। हुकूमत तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की इमदाद से चलने वाली जमात करार देगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती डिक्लेरेशन बरकरार रखी तो पार्टी खत्म हो जाएगी। इमरान खान नाअहल हो सकते हैं, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। जब भी इमरान खान के खिलाफ फैसला आता है, डॉलर नीचे और स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है। ताखीरी हरबे काम ना आए तो मामला सीगा-ए-रात में रखने की दरख्वास्त की गई। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान से पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ने का मुतालबा। पाकिस्तान में भी कभी श्रीलंका जैसे हालात पैदा नहीं होंगे। दूसरों पर इल्जामात लगाने वाले इमरान खान खुद मीर जाफर हैं। साल रफीक बरस पड़े। इमरान खान सबसे बड़े चोर साबित हुए। करप्शन के खिलाफ बयानिया झूठा निकला। गलत हलफनामा देने वाला सादिक और अमीन नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। 5 साल तक गलत गोशवारे जमा कराने पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई बनती है। मुर्तजा वहाब की हुकूमत से एक्शन लेने की तजवीज। हुक्मरान इत्तेहाद के वफ्द की मुलाकात के बाद फंडिंग केस का फैसला सुनाया। चेंबर में किसी एक फरीक से ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस पर मुशावरत नहीं होती। फवाद चौधरी ने फैसला उजलत में सुनाने का दावा कर दिया। अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी पर 2012-13 में कोई इल्जामात नहीं थे। फंडिंग गैर कानूनी करार नहीं दी जा सकती। पाकिस्तानी शहरियों की फंडिंग को फॉरेन फंडिंग का नाम देने का दावा। फॉरेन फंडिंग केस दफन और फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। बयान हलफी और सर्टिफिकेट में फर्क होता है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का तबसरा वाज़ेह कर दिया कि नवाज शरीफ और ममनुआ फंडिंग के मामलात भी एक जैसे नहीं। कौमी असेंबली ने नैब इख्तियारात में मजीद कमी कर दी। 50 करोड़ रुपए से कम की करप्शन पर इंक्वायरी नहीं कर सकेगा। मुल्जिम के खिलाफ उसी इलाके में केस चलेगा जहां जुर्म होगा। तहकीकात के लिए किसी सरकारी एजेंसी की मदद नहीं ली जा सकेगी। फर्द जुर्म से पहले चेयरमैन नैब रेफरेंस खत्म करने की तजवीज दे सकेंगे। सदर का एहतसाब, अदालतों के जजेस की तकर्रुरी का इख्तियार खत्म। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तौसी की जा सकेगी। बिल कसरत राय से मंजूर। कौमी असेंबली में पार्लियामेंट की बालादस्ती पर बहस। तमाम इदारों को महसूस होना चाहिए कि पार्लियामेंट जिंदा है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने इंसाफ की फराहमी ऐवान के ताकतवर होने से मशरूत करार दे दी। राना कासिम नून ने तौहीन पार्लियामेंट का कानून बनाने की तजवीज दे दी। बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर खालिद शहीद की क्वेटा में नमाज जनाजा। आर्मी चीफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत सूबाई वज़रा, सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। मेजर सईद तुन्नियों की लाड़काना में फौजी एहसास के साथ तदफीन। मेजर तलहा और नाइक मुदस्सिर फयाज की भी आबाई इलाकों में नमाज जनाजा। फौजी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। PTI अरकान असेंबली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराजात खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल दोबारा समाअत का इम्कान।
बलोचिस्तान में सैलाबी रैलों से हर तरफ तबाही के मनासिर। नसीराबाद, लसबेला, झलमक्सी में हजारों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लसबेला में फंसी खवातीन और बच्चों समेत 133 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। झलमक्सी का नौरोज से बलोचिस्तान के दीगर हिस्सों से राबता मुनक़ता। मकामी अफराद को खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज लसबेला के दौरे का इम्कान। दरियाए सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा। राजनपुर में कोट मिठन के मकाम पर पानी का बहाव 4 लाख क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड। कच्चे के इलाके जेरे आब। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरा इलाके आफत ज़दा करार दे दिए। साहिवाल में बारिश के बाद सड़कों और बाजारों में पानी जमा। मरी में दरिया गली के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से एबटाबाद शाहराह बंद। एबटाबाद में बारिशों से शाहराह कराकोरम पर हवेलियां अयूब का पुल का एक हिस्सा बैठ गया। ट्रैफिक मोटरवे और मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल। सिंध में बारिशों और सैलाब से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। सांगढ़ में बरसाती नालों में शिगाफ बढ़ जाने से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। राबता सड़कें और पुल टूट जाने से कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। कश्मीर में गुद्दू बैराज पर सतह में इजाफा। वीएस फीडर नहर पर दबाव बढ़ने लगा। शिगाफ बढ़ जाने से हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आने का खदशा। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद है, तो ये सारे मुसाफिर मेरे साथ हैं। देख ले हम किस तरह ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट पे कम से कम बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी को कहीं भी जाना पड़ सकता है। और इस तरह से मुश्किल तो अभी मैं अकेली हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। टोकन टैक्स और इनकम टैक्स में 200 गुना इजाफे पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का दूसरा रोज। लाहौर में बस अड्डों पर मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां विहाड़ी चौक पर खड़ी कर दी। फैसलाबाद, गुजरावाला, साहिवाल और सादिकाबाद समेत दीगर शहरों में बसों का पहिया जैम। पेशावर वालों ने बैरून सूबाई बस सर्विस रोक दी। घरेलू सार्फिन की गैस की जरूरियात पूरी करने के लिए सीएनजी सेक्टर को धचका। सिंध में 3 दिन के लिए स्टेशन बंद करने का ऐलान। 5 अगस्त को सुबह 8 बजे से गैस की फराहमी बंद कर दी जाएगी। तमाम सनतों और कैप्टिव पावर को इतवार 7 अगस्त को गैस नहीं मिलेगी। वफाकी वजीर मौलाना असाद महमूद का पोस्टल सर्विसेज की 4000 से जायद खाली असामियों पर भर्ती करने का हुक्म। 600 से जायद बंद डाक खाने खोल दिए। साबिका हुकूमत पर महकमे की निजकारी की कोशिशों का इल्जाम। स्पीकर नैंसी पेलोसी के दौरे ताइवान पर 2 बड़ी ताकतों में कशीदगी। चीन का अमरीकी सफीर को वजारत खारजा तलब करके एहतजाज। ताइवान से तिजारत महदूद कर दी। रूस ने पेलोसी का दौरा इश्तियाल अंगेजी पर मबनी करार दिया। अमरीका वन चाइना पॉलिसी पर कायम है। फौजी तसादुम की तवक्को नहीं रखते। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती का बयान। खाना काबा और हिजरा अस्वद को हाथ लगाने और बोसा देने पर पाबंदी 2.5 साल बाद खत्म। कोरोना के बायस अतराफ लगाई गई रुकावटें भी हटा दी गईं। उमरा ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने खाना काबा को छू कर दुआएं की। मुल्क में जश्न आज़ादी की तैयारियां। लाहौर के उर्दू बाजार में सब्ज, हिलाली, परचम, झंडियां और बैजेस के स्टॉल्स सज गए। शहरी आज़ादी का दिन भरपूर अंदाज में मनाने के लिए पुरअज़्म। दौरे नेदरलैंड्स के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। हसन अली ड्रॉप, नसीम शाह की एंट्री। सरफराज और शान मसूद की स्क्वाड में जगह ना बना सके। एशिया कप के लिए कप्तान बाबर आजम की क़यादत में 15 रुकनी टीम का ऐलान। आसिफ अली, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद और उस्मान कादिर T20 स्क्वाड में शामिल।